आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के यूपी में 80 में से 80 सीट जीतने के सपने को चकनाचूर करने के लिए समाजवादी पार्टी भी सक्रिय हो गई है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में मैनपुरी मॉडल अपनाने जा रही है। क्या है अखिलेश का मैनपुरी मॉडल, इस रिपोर्ट पर देखिए। कहते हैं कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सपा ने खास रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि सपा ने बीजेपी को टक्कर देने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में मैनपुरी मॉडल को अपनाएगी और इसी मॉडल के सहारे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर जीतने का लक्ष्य रखा है। कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी के गलियारों से होकर गुजरता है और ये बात सभी राजनीतिक पार्टियां भली भांति जानती हैं और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की रणनीति अलग अलग होती है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने की रणनीति बना रही है, तो समाजवादी पार्टी भी मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के मॉडल को अपनाकर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी ने चुना है युवाओं को। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रत्येक लोकसभा सीट पर 10-10 युवाओं की टीम बनाएगी, जो सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश कार्यालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने के इरादे से रणनीति बना रही है और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में जिस तरह से रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है, उससे समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं और उसी मॉडल को अपनाकर समाजवादी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने का मन बना रही है। ऐसे में देखना होगा कि आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का मैनपुरी मॉडल कितना कारगर साबित होता है। सपा का प्लान 2024। सपा हर लोकसभा सीट पर 10-10 युवाओं की टीम बनाएगी। ये टीम वोटरों का आकलन कर एक रिपोर्ट तैयार करेगी। रिपोर्ट प्रदेश मुख्यालय और राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेगी। अखिलेश यादव ने युवा फ्रंटल संगठनों के साथ बैठक भी की। बैठक कर अखिलेश ने रणनीति बनाई। अखिलेश यादव के इस प्लान को बीजेपी परिवार का प्लान बता रही है। बीजेपी का कहना है कि मैनपुरी में एक परिवार का चुनाव हुआ है, लेकिन बीजेपी 80 सीट पर जीत हासिल करेगी। मैनपुरी मॉडल जिसकी सपा बात करती है, वो एक परिवार का मॉडल था। परिवार का एक सदस्य चुनाव लड़ा था। 80 सीटों का चुनाव है, देश में सरकार चुनने का चुनाव है, ना कि एक परिवार के सदस्य को चुना। और मुझे लगता है 7-8 सदस्य तो उनके फिर चुनाव लड़ेंगे, तो क्या 80 सीटों पे परिवारवाद वाला मॉडल चलाएंगे? मुझे लगता है समाजवादी पार्टी कोरी कल्पना में जी रही है। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, वो राष्ट्र की सरकार चुनने जा रहा है। राष्ट्र का हित कहाँ सुरक्षित रहेगा, भारत का भविष्य कैसे उज्जवल होगा, क्या नीतियां होंगी, क्या नेतृत्व होगा, इस आधार पर होने वाले चुनाव में मुझे लगता है मैनपुरी मॉडल इस बार मैनपुरी में ही ध्वस्त हो जाएगा। समाजवादी पार्टी मैनपुरी की सीट पुनः नहीं जीत पाएगी। सपा का MY समीकरण मुस्लिम प्लस यादव, बीजेपी का MY समीकरण मोदी प्लस योगी। जहां राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अगर अखिलेश यादव का मैनपुरी मॉडल कामयाब हो गया तो बीजेपी के टारगेट 80 को झटका लग सकता है, क्योंकि सपा पहले से ही यूपी में MY समीकरण बना रही है, लिहाजा बीजेपी को बड़ी चुनौती मिल सकती है। तो वहीं बीजेपी के पास भी अपना MY समीकरण है, यानी मोदी प्लस योगी की जोड़ी बीजेपी के पास संजीवनी की तरह है। यूपी में मोदी योगी की जोड़ी का तोड़ अभी तक किसी भी पार्टी में दिखाई नहीं दिया है। हालांकि सपा के पास कुछ हद तक बीजेपी से लड़ने की शक्ति जरूर है, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए और शक्ति की जरूरत है। वहीं मैनपुरी उपचुनाव में मिली जीत के बाद से माना जा रहा है कि चाचा यानी कि शिवपाल यादव ने जब से सपा में वापसी की है, तब से सपा मजबूती के साथ मैदान में उतर रही है और इसी का फायदा सपा उठाने की कोशिश करेगी।
लोकसभा चुनाव को लेकर सपा ने छोटे दलों को साथ लेकर चलने की भी रणनीति तैयार की है, जिससे बीजेपी के MY समीकरण को चुनौती देने के लिए पश्चिमी यूपी में मजबूत राष्ट्रीय लोक दल और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। हालांकि सपा के पास बीजेपी जितनी बड़ी संगठनात्मक मशीनरी नहीं है। जहां बीजेपी के पास मोदी और योगी जैसे नेताओं के नाम पर कई बड़े चेहरे हैं, वहीं सपा एक ही नेता, वो भी अखिलेश यादव के नाम पर चुनाव लड़ रही है। लिहाजा अब देखना होगा कि सपा का बीजेपी के सामने मैनपुरी मॉडल कितना कामयाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।